नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दीपों का त्योहार दिवाली जगमग रोशनी से ही रोशन होता तो कितना अच्छा होता। हर दिवाली पर यह चर्चा आम हो जाती है कि दिवाली पर छोड़े गए पटाखों का असर कितना भयानक होता है। मजे के लिए मनाए गए पटाखों वाली ये दीपावली किसी रोगी के लिए या यूं कहे हमारे बुजुर्गों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। दीपावली पर फोड़े गए पटाखों का धुआं वातावरण में घुलकर उसे जहरीला कर देता है। बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में ये जान लेना कि आप अपनी और अपनों का ध्यान ऐसे वक्त में कैसे रखें। शुरू करते हैं टोटल हेल्थ, क्योंकि हम करते हैं आपकी केयर। आतिशबाजी लगता ही नहीं, आतिशबाजी जो इतना करना, इतना मज़ा आता है उसे करने में, जिससे जो बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है वो किस कदर हमारे लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। और इसी ख़तरनाक कारणों को जानने के लिए, इस बेहद ज़रूरी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद जोशी, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं मैक्स हेल्थ केयर वैशाली से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनके चलते हमें आतिशबाजी को हमेशा के लिए ना कह देना चाहिए, लेकिन हम नहीं कह पाते, खुद भी नहीं कह पाते और ना ही अपने बच्चों को, अपने आसपास किसी को रोक नहीं पाते। जो इससे क्या नुकसान होते हैं, कितना खतरनाक होता है और किस तरह हम इससे बच सकते हैं, उस पर आपसे बात करने के लिए। लेकिन इससे सबसे पहले एक रिपोर्ट यहाँ पर दर्शकों को दिखा देते हैं कि जो दिखाती है कि दीपावली का ये त्यौहार जो हमारे देश के बड़े त्योहारों में से एक है। सभी इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही अस्थमा के पेशेंट्स, बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जगमग रोशनी और पटाखों की कान फोड़ देने वाली आवाज किसी के लिए मजा तो कईयों के लिए सजा की वजह बन सकती है। हमारे देश में पूरे साल भर में पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है दिवाली की रात। जी हाँ, दिवाली का त्योहार जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, खुशियों के साथ मनाते हैं, लेकिन यही त्योहार कारण बन जाता है हमारी आबो हवा को प्रदूषित करने का। दिवाली के दिन फोड़े जाने वाले पटाखों और उनसे निकलने वाली गैस, आवाज और धूल से वातावरण बेहद प्रदूषित हो जाता है और इसी प्रदूषित हवा में सांस लेने से बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को कई बार भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एयर पोल्यूशन जो कि वैसे ही दिल्ली शहर में काफ़ी हाई है, इन बम पटाखों के केमिकल कंपाउंड्स की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस हफ्ते और बल्कि हफ्ता 10 दिन दिवाली के बाद तक ये पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई रहते हैं और हमें बहुत ही पेशेंट्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं, गले में जिनको प्रॉब्लम होती है, छाती में प्रॉब्लम होती है और इवन यंग हेल्दी पेशेंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पटाखे जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक नाइट्रेट जैसी कई कार्बनिक गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। दिवाली के समय मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका होता है। ऐसे में पटाखों से निकलने वाला धुआं नमी के चलते पर्यावरण में रुककर धुंध के बजाय स्मॉग को बढ़ाता है। स्मॉग सांस के रोगियों के लिए सबसे खतरनाक है। सांस ही नहीं, ये धुआं दिल के मरीजों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। धुएं के कारण सामान्य लोगों में भी फेफड़े में संक्रमण की संभावना दुगनी हो जाती है। देखिए, जिन लोगों को अस्थमा रहता है या हम बोलते हैं COPD, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिटिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ऐसी कोई क्रॉनिक या लंबे समय तक चलने वाली सांस की जिनको बीमारियां रहती हैं, उन लोगों में इस समय उनका सांस के मरीजों का कंट्रोल बिगड़ना लाजमी रहता है धुएं की वजह से और जो है खांसी वांसी की वजह से इन्फेक्शन। जो भी मरीज़ अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं ऐसी लंबे टाइम चलने वाली लंग्स की प्रॉब्लम के लिए, वो बराबर रेगुलर लेते रहें। अगर उनको दिवाली आने से पहले या धुएं से इससे पहले ही उनका सांस बिगड़ता है तो उस समय भी वो अपनी जो दवाइयाँ बढ़ाते हैं बढ़ा लें,
क्योंकि उस समय धुएं से तो उनको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। घर में रहें, बाहर ना रहें, खिड़की दरवाजे बंद करके रहें जब पटाखे जल रहे हैं, और उस समय रहें। यही एक मेजर प्रिकॉशंस हैं। दिवाली की रात और उसके बाद छाए इस प्रदूषण से अस्थमा और ऐसे रोगी कैसे बचें, आइए वो भी जानते हैं। जितना कम बम पटाखे जलाए जाएं या एटलीस्ट बेटर क्वालिटी के पटाखे लिए जाएं जिसमें केमिकल्स जो यूज़ किए हैं वो कम हानिकारक हैं, वो तो सबसे पहली प्रिकॉशन है ही। दूसरी प्रिकॉशंस जहाँ तक आम जनता के लिए हैं वो ये है कि जितना हो सके एक खुली जगह में जहाँ पे कोई पार्क या कोई ग्रीनरी है वहाँ पे अगर सामूहिक तरीके से बम पटाखे चलाए जाएं और लोग थोड़ा दूर रह के उसका मज़ा लें तो डायरेक्ट एक्सपोजर कम होगा। जिनको एलर्जी की टेंडेंसी है या जिनकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम रही है उनको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान बरतना है, उनको जितना हो सके इन एरियाज़ को अवॉइड करना है। अगर जाना ही पड़े तो चाहे बुरा लगे, अजीब लगे, लेकिन मुंह पे मास्क लगाना है। दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है, तो क्यों ना हम ये खुशियाँ सबसे मिलजुल कर मनाएं। पटाखे पर्यावरण में शोर तो करते ही हैं, साथ ही प्रदूषण की भी वजह बनते हैं। हालांकि बाजार में अब इको फ्रेंडली पटाखे भी मौजूद हैं। तो चलिए इस दिवाली कोशिश करते हैं अपने वातावरण को कम प्रदूषित करने की। हमारी थोड़ी सी जागरूकता और आस पड़ोस की सेहत का ध्यान इस दिवाली पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने, जश्न के रंग में भंग डालने का काम करती है ये आतिशबाजी। इस पर हम ज़्यादा अपना वक्त भी लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उसका नुकसान कितना ज़्यादा है ये आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन इस पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर शरद जोशी। डॉक्टर जोशी, दीपावली, नए कपड़े, बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारी आतिशबाजी, हम बहुत ज़्यादा पैसा या यूँ कहीं बड़ी अमाउंट खर्च कर देते हैं क्रैकर्स पर। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरऑल जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह ये हमें डीपली, बहुत गहराई से नुकसान पहुंचाते हैं। आतिशबाजी या पटाखे ये एक एसेंशियल इविल जैसा है जी। हमें मालूम है इससे पर्यावरण को और स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद इसका जो मनोरंजन है, इसका जो एक्साइटमेंट है, वो बच्चों से लेकर उम्र दराज लोगों के बीच में भी बना रहता है। बिल्कुल। और देश में ही नहीं, बाहर भी आतिशबाजी बहुत ज़्यादा होती है जी। न्यू ईयर पे, नए साल के जश्न में सारी दुनिया में हर जगह आतिशबाजी के जश्न होते हैं। जितने भी बड़े फेस्टिवल्स हैं, जश्न हैं, आतिशबाजी उसमें होती ही है। बिल्कुल। वेरी रिसेंटली अभी अमेरिका में 4 जुलाई को जब उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया तो बहुत अच्छी आतिशबाजी हुई। वहाँ की एनवायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी जो है, उनकी स्टडीज़ थी कि जो भी पोल्यूशन, जो भी टॉक्सिन्स हवा में हैं, उनकी मात्रा वहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 350 गुना हो चुकी थी। सिर्फ एक दिन में अगर आतिशबाजी के बाद हवा में इतना जहर अगर फैल गया है तो आप उसका स्वास्थ्य पर असर अपने आप लगा सकते हैं। जी। तो किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? कोई कहता है कि मतलब दम जो घुट रहा है, हम सफोकेटेड फील कर रहे हैं, हवा बहुत भारी लग रही है, वो तो कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा किस तरह नुकसान हमें पहुंचाते हैं ये? देखिए, जहाँ तक देश की राजधानी का सवाल है, यहाँ पहले से ही एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। उसके लिए सरकार और हर इंसान अपने लेवल पर कुछ कोशिश कर रहा है। जहाँ तक समस्या है स्वास्थ्य की, राइट फ्रॉम आइज़, आँखों से लेकर के कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, नाक में एलर्जीज हो सकती है, राइनाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस है, लैरिंजाइटिस है। इसके अलावा सांस की नलियाँ जो हैं, ब्रोंकाइटिस तक हो सकता है। बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं, बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से किसी दवाई पर हैं, उनमें इस तरह के पोल्यूशन के बाद निमोनिया हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटे बच्चों में और उम्र दराज लोगों में ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर ऐसा नहीं है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। युवा पीढ़ी में भी, युवा लोगों में भी इस तरह के पॉल्यूशंस के बाद नुकसान बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो हमारे श्वसन तंत्र पर होता है। श्वसन तंत्र जो नाक से शुरू हो गया है और लंग्स तक जा रहा है,
इसमें पूरे रास्ते में, पूरे एरिया में कहीं भी किसी भी ऑर्गन में डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। डॉक्टर जोशी, कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम से हम उससे निकल पाएंगे नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है उस प्रॉब्लम को लेकर। और अगर हम बात करें क्रैकर्स की, तो अक्सर हमने खुद भी कहा होगा या किसी को कहते सुना होगा कि एक दिन की तो बात है, दीपावली एक दिन का त्यौहार होता है, कुछ घंटों का होता है, अगर हमने आतिशबाजी कर दी तो क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम खुद देखते हैं कि जो हमारे घर में पेट्स होते हैं किस तरह वो डर के दुबक जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें परेशानी होती है, बच्चे होते हैं उन्हें परेशानी होती है। तो वल्नरेबल सबसे ज़्यादा कौन होता है और उन्हें कैसे हम बचा सकते हैं इस एक दिन के एंटरटेनमेंट के आगे? देखिए, ये एक दिन का एंटरटेनमेंट नहीं है जी। इसके प्रभाव बहुत दिनों तक रहते हैं। एक टर्म हम यूज़ करते हैं SPM या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, जो पटाखों के बाद, आतिशबाजी के बाद बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे हानिकारक तत्व हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं। ये कुछ घंटों का असर नहीं है, ये कई दिन तक रह सकता है। अभी हाल ही में कल एक अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली लौट कर आए हैं। वो 1 वर्ष अंतरिक्ष में रहे और कल उन्होंने वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर किया, पूरे 1 साल में हिंदुस्तान और चाइना के ऊपर वो शहरों को नहीं देख पाए। बहुत ही कम दिन ऐसे थे जब आसमान इतना क्लियर था इन 2 देशों के ऊपर, जब वहाँ कोई शहर या कोई एक्टिविटी वो नोट कर पाए। पूरे 1 साल के दौरान अगर देश में, हमारे देश में, चाइना में इस लेवल का पोल्यूशन रहता है कि आप अंतरिक्ष से उसे देख ही नहीं सकते, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक दिन की समस्या नहीं है। ये एक दिन उस समस्या को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। और जबकि हमारे यहाँ तो कहते हम ज़रूर हैं कि एक दिन की बात है, लेकिन अक्सर होता है कि कोई शादी है, कोई भी मौका है जहाँ पे हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आतिशबाजी एक पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। पिछले 1 महीने में अगर आप नोट करें जी, तो गणपति विसर्जन, दुर्गा पूजा, उसके बाद ताजिया, उसके बाद अब छठ पूजा, हर चीज़ के साथ, किसी धर्म विशेष से रिलेटेड नहीं है, पर हर चीज़ के साथ पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन है, पर ये पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये एक दिन का नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बिल्कुल, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग चलाते हैं कि जागरूक करते भी हैं, हम लोग सिखाते भी हैं कि से नो टू क्रैकर्स, लेकिन देखते हैं कि इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। तो हम कैसे अवेयर कर सकते हैं और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? लाइक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एवरीबडी नोज इट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम घर में इंडिविजुअली हर इंसान आतिशबाजी कर रहा है, पटाखे चला रहा है, उसकी बजाय जैसा विदेशों में होता है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से एक कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर एरिया में सबके लिए आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी दूर से देखने और निहारने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर में, अपने घर के आंगन में ही आतिशबाजी करें। अगर कम्युनिटी सेंटर्स पे, कम्युनिटी लेवल पे अगर हम लोग करेंगे तो एक डिस्टेंस टू पोल्यूशन इंक्रीज होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर कम हो जाता है। एक और टर्मिनोलॉजी जो कॉइन की गई है, दैट इज़ अप विंड क्रैकर्स और अप विंड फायरवर्क्स, जैसा कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान में किया गया। और जो पहाड़ों पर फोर्ट हैं, जो किले हैं, आतिशबाजी सरकार की तरफ से उन बड़ी जगहों पे होती थी या स्टेडियम्स में होती थी। तो सारी पब्लिक, सारी जनता एक साथ उसका आनंद ले सकती है, साथ में रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और डायरेक्ट एक्सपोजर से बच सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। दिल्ली से रवि है हमारे साथ। जी रवि, क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानना चाहता हूँ कि मैम चलते चलते ना एकदम से धड़कन तेज होने लग जाती है, इसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था मैं। रवि, अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैम मैं जैसे चलता चलते ना एकदम से मेरी धड़कन तेज होने लग जाती है, यही जानना था। हार्ट बीट तेज हो जाती है जब चलना शुरू कर। रवि, क्या इसका पोल्यूशन से कोई रिलेशन है या एक कंटिन्यूस फिनोमेना है? कभी भी ऐसा होता है? मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा है, इसी को लेकर भी हो सकता है शायद। तो रोग की जड़ आप पहचान रहे हैं कि आपका वज़न ज़्यादा है, सबसे पहले उसे एड्रेस करना होगा। बेस्ट थिंग इज़ आप अपने डॉक्टर से मिलें। धड़कन बढ़ने का कारण हो सकता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच रही है, ब्लड की कमी से भी धड़कन बढ़ सकती है। आपको अपना वज़न कम करना होगा, अपने डॉक्टर से मिलके अपने लंग्स और अपने हार्ट का चेकअप कराना होगा। जी,
डॉक्टर जोशी, अगर हम जिस तरह हम डिस्कशन में हमने आपने शुरुआत में कहा कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये पूरा कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। तो जो लोग एस्थमा जिन्हें होता है, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस पोल्यूशन के चलते, या फिर जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस होता है या ऐसे कोई चेस्ट इन्फेक्शन जो होता है, तो वो इस पूरे टाइम में, क्योंकि दिवाली है, फिर उसके शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, न्यू ईयर है, तो ऐसे में किस तरह खुद को बचाए, मतलब क्या प्रिकॉशन वो ले सकते हैं? सबसे पहला अवॉइड करें, क्रैकर्स को अवॉइड करें। अगर वो नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो एक कम्युनिटी लेवल पे करें, पर्सनल लेवल पे अपने कंपाउंड्स में ना करें। इसके अलावा एज ए प्रिकॉशन स्टे इंडोर, दैट्स द टैग, स्टे इंडोर। बाहर आतिशबाजी हो रही है, आप कमरे में रहें, घर को बंद रखें, कर्टेन रखें, हैवी कर्टेन्स रखें, ताकि जितने भी पार्टिकुलेट मटेरियल्स हैं वो बाहर रह सकें, आपकी हवा को, आपके वातावरण को प्रदूषित ना करें। रिसेंटली अब नए दौर में एयर प्यूरीफायर्स का, इनका भी कुछ रोल है जी, और ये भी आपके घर की, आपके कमरे के अंदर की हवा को मुक्त कर सकते हैं प्रदूषण से। जी। और सोनीपत से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सतीश जी, क्या है आपका सवाल? डॉक्टर नमस्कार, मैं सतीश हूं सोनीपत से। जी। डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो सैंपल लेते हैं, और मैंने कल की अखबार में पढ़ा कि उनकी रिपोर्ट आएगी। एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अपना सवाल दोहराएं। कल के पेपर में, कल के पंजाब केसरी के पेपर में जी, डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। कल जी के जी, पेपर अपना सवाल बताएं, कल के पेपर में आपने क्या पढ़ा? जी, कल के पेपर में स्वास्थ्य विभाग की टीम में मैंने पढ़ा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। सतीश जी, आप टीवी से मेरी आवाज मत सुनिए, आप अपना फोन पर जो अपना क्वेश्चन आप बोल रहे हैं उसे कंप्लीट कीजिए। आप टीवी की आवाज बंद कर दी है, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा दोहरा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ, कल के अखबार में मैंने एक न्यूज पढ़ी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा और उसकी रिपोर्ट 1 माह बाद आएगी। अगर 1 माह बाद रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद उसके जो मावे की जांच की गई वो तो पब्लिक तक खाया जाएगा, उससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। मैंने 3 दिन पहले टीवी पे, इसी चैनल पे, आपके टोटल टीवी पे चैनल पे देखा था कि जांच जी, सिर्फ मात्र समझ गए आप। जी, आपकी बात समझ गए कि इनका क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटकर, हमारे टॉपिक से हटकर है, लेकिन ये पूछना चाह रहे थे कि कोई अगर मिलावटी सामान को लेकर छापा हुआ और 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, तो फिर जो आम लोग हैं उन्हें उसका फायदा कैसे मिलेगा? मतलब ये वही बात होगी जो रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। यस यस यस। देखिए, सरकार अपने लेवल पर कदम उठा सकती है। जी, एज एन इंडिविजुअल हमें अपने लेवल पर कदम उठाने हैं। जी, आज ये ट्रेंड बन गया है कि हमें दिवाली पर गिफ्ट करना है, सभी लोग सब जगह से मिठाई खरीद रहे हैं, इतना सब एक साथ सप्लीमेंट नहीं हो सकता। जी, यू कांट सप्लाई इट, द डिमांड इज़ वेरी हाई। एग्जैक्टली। उस नतीजे में, उस वजह से नकली सामान का यूज़ होना शुरू हो जाता है। बेस्ट ऑप्शन है घर में सब कुछ प्रिपेयर करें और ये दिखावे की जो रीति है इसको छोड़ दें। जी, शो ऑफ से बचें। शो ऑफ से बचें। और गुरुग्राम से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। जी रोहित जी, क्या है आपका सवाल? मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पूरे बॉडी पे ड्राईनेस बहुत ज्यादा है जी, और हल्का सा रब करते के साथ ड्राईनेस इतनी आ जाती है, बहुत ज्यादा। आपकी बॉडी में ड्राईनेस बहुत रहती है? जी जी जी, डॉक्टर जोशी। देखिए, थोड़ा सा दिवाली के पॉल्यूशन से हटकर है, पर ये निश्चित है कि अगर जनरली उनके स्किन में ड्राइनेस रहती है तो ये पॉल्यूशन के बाद, दिवाली के पटाखों के बाद ज़रूर बढ़ने ही वाला है। और जिस तरह से राइट एट द कॉर्नर विंटर्स आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इनकी प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। बेहतर होगा किसी अच्छे ग्रेड का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। जी, और फरीदाबाद से राजीव जुड़ गए हमारे साथ। राजीव जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि मेरी दादी हैं वो, और दिवाली में, क्योंकि पिछली बार भी उनको दिवाली के बाद काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो इस बार ऐसा क्या ध्यान रखें, क्या प्रिकॉशन रखें, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी पोल्यूशन हुआ था और जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट की भी उनको प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में मुझे जानना है कि क्या कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी इसके लिए पहले, या फिर बाद में किसी तरह की मेडिसिन लेनी पड़ेगी? जी, डॉक्टर जोशी। राजीव जी ने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। इनके माध्यम से हम शायद और भी दूसरे दर्शकों को बता पाएंगे कि इस उम्र में हार्ट पेशेंट्स और लंग्स के पेशेंट्स की परेशानियां
स्पेशली दिवाली के बाद और दिवाली के प्रदूषण के बाद बढ़ने वाली हैं। सर्दियों की वजह से बढ़ने वाली है, ठंड की वजह से बढ़ने वाली हैं। इस कंडीशन में बेस्ट है कि अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से पहले से मिलें और दवा पहले शुरू करें। इससे पहले की बात या तबीयत हाथ से बाहर निकल जाए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़े या आईसीयू की ज़रूरत पड़े, उससे पहले उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं वो लेना शुरू करें। अगर उनको लंग्स के लिए कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स, कोई इनहेलर्स अगर यूज़ करती हैं तो उसका उपयोग बिल्कुल बंद ना करें। जो नियमित तौर पर दवा चल रही है उसे कंटिन्यूसली लेते रहें। इसके अलावा पॉल्यूशन से बचने के लिए एयर फिल्टर्स, एयर प्यूरीफायर्स घर में रख सकते हैं, उनके रूम में रख सकते हैं। और दिवाली के टाइम पर पर्दे लगा के रखें रूम को और बंद रखें। जी, और बिल्कुल सही बात आपने कही कि वक्त से पहले ही अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाए और प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें तो अच्छा रहता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। डॉक्टर जोशी, यहाँ पे हमने, सर आपने कहा कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था हम जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए। अगर हम टॉडलर्स की बात करें या न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात करें तो उनकी हम कैसे केयर कर सकते हैं ऐसे टाइम में? देखिए, क्वालिटी ऑफ एयर, हवा के अंदर कितना प्रदूषण है, कितने पॉइजन्स हैं, इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी छोटे छोटे बच्चों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। बड़े धमाके वाले पटाखे जो यूज़ करते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। बट उसका इफ़ेक्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ पे, टॉडलर्स पे हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए भी रह सकता है। उनकी सुनने समझने की क्षमता पर हमेशा के लिए असर पड़ सकता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन के लिए, जैसे मैंने बताया, जितना हम क्रैकर्स से बचेंगे उतना अच्छा है। क्रैकर्स जितना दूर से देखेंगे उतना अच्छा है। अपने घर में ना जलाकर कम्युनिटी सेंटर्स में रखेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा टॉडलर जिनको ऑलरेडी कोई लंग इन्फेक्शंस हैं या एलर्जिक टेंडेंसीज़ हैं, उनके लिए बेसिक प्रिकॉशनरी मेडिकेशन शुरू कर दें। जो वैक्सीन्स उनकी लगती हैं, फ्लू की वैक्सीन्स जो विंटर्स से पहले लगती हैं, वो पहले से लगाएं। ये टीकाकरण ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। विंटर्स के साथ में, इस पॉल्यूशन के साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, तो ये स्टेप्स पहले से लेने होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम जो पहले से ले सकते हैं स्टेप्स, उनको ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि इन्फेक्शन की बात हो रही है, इन्फेक्शन क्रैकर से, धुएं से भी होता है और खाने से भी होता है, तो डाइट का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? मिठाइयाँ तो अवॉइड करेंगे, इसके अलावा किस तरह चीज़ें ध्यान रख सकते हैं? डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट, बाहर से एडल्टरेटेड, पॉल्यूटेड कोई भी चीज़ अवॉइड करें। डोंट बी पार्ट ऑफ मास। जी, भीड़ का हिस्सा ना बने। अपनी एक अलग मिठाई बनाएं, उसे एंजॉय करें, घर में अपने लोगों के साथ रहें। इसके अलावा ओवर ईटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है त्यौहार के साथ में, इसको अवॉइड करें, क्योंकि वॉमिटिंग्स और पॉल्यूशन और ओवर ईटिंग, दीज आर गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, मैस क्रिएट कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी टिप्स भी शेयर करी। यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि चलिए दिवाली लोग मना लेते हैं अपने अंदाज में, आतिशबाजी भी कर लेते हैं, मिठाइयाँ भी खा लेते हैं, लेकिन फिर कंपनसेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सब कुछ सुनेंगे लेकिन तब भी मानेंगे नहीं, तो कंपनसेट कैसे कर पाए? कंपनसेट करने के लिए अपना एक हेल्थ प्लान बनाएं। डेली एक्टिविटी में कभी ना कभी कोई जॉगिंग का, मॉर्निंग वॉक का, इवनिंग वॉक का एक शेड्यूल उसमें रखें, ताकि वेट कंट्रोल कर पाएँ, एनर्जी इनटेक कंट्रोल कर पाएँ, फिट रहें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहें। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, वहाँ ऑलरेडी पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं, एसपीएम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस छुट्टी को यूटिलाइज़ करते हुए किसी प्रकृति की गोद में कहीं और बिता सकते हैं, किसी और अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अपनी अपनी तरफ से 1-1%, 10-10%, 5-5% भी अगर हम क्रैकर्स को यूज़ करना कम करेंगे तो इट विल लीड टू ए बिगर अचीवमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर जोशी, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर करी, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दीपावली दीपों का त्यौहार है, आतिशबाजी का नहीं। खुशियां तब आपके घर में रहेंगी जब आपके घर में रहेगी सेहत। तो इसीलिए ध्यान रखें, दीपावली मनाइए, मिठास को फैलाइए, लेकिन आतिशबाजी से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए टोटल न्यूज़।